नमस्कार, आप देख रहे हैं आराधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ। 2016 में पल्लवी नाम की एक लड़की का अपहरण किया गया, लेकिन प्रशासन अभी तक विफल है। नहीं ढूंढ पाया प्रशासन पल्लवी को। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कई बार दिए हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में बेटी सुरक्षित है? ऐसा ही एक मामला मोतिहारी का कटिहार जिले के स्वयंसेवी संगठन हिंदुस्तान विकास मोर्चा के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुमारी पल्लवी 12 जून 2016 में विद्या निकेतन स्कूल, जामला रोड, धर्म समाज चौक, मोतिहारी से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण किया गया, जो प्रशासन उसे ढूंढ निकालने में अभी तक असफल है। पल्लवी के पिता ने कहा कि मैं प्रशासन से लेकर वरिष्ठ राजनेता तक हमने गुहार लगाई, लेकिन कोई मुझे अभी तक मदद नहीं कर पाया। इसकी सूचना मैंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक आवेदन दे चुका हूं, लेकिन मुझे अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। मैं कटिहार जिले के स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, इसलिए मैं मदद के लिए उनके पास आ गया और आशा करता हूं कि मुझे उनके द्वारा भरपूर मदद मिलेगी। आइए जानते हैं हमारे कोसी सीमांचल हेड अवधेश कुमार ने जब पीड़ित से मुलाकात की तो पल्लवी के पिता ने क्या कहा। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मनोहर लाल सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी नया ऑफिसर था। अच्छा, तो यहाँ कटिहार किस मकसद से? ये 12 जून 2016 को हमारी बच्ची का अपहरण कर लिया गया। ठीक है। मोतिहारी धर्म समाज चौक, जमला रोड, विद्या निकेतन स्कूल के घरेलू सामान खरीदने जाने के क्रम में। उसके बाद हम लोगों ने चारों तरफ वहाँ के नेता से, प्रशासन से, हर जगह मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, एसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक मिलकर हम लोग थक चुके। आवेदन देकर भी थक चुके। हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिला और मेरी बच्ची आज तक बरामद नहीं कर पाई। कब बच्ची का अपहरण हुआ? 12 जून 2016 को धर्म समाज चौक, विद्या निकेतन स्कूल, धर्म समाज चौक, विद्या निकेतन स्कूल, जामला रोड, मोतिहारी। तो आगे माने यहाँ आने का, यहाँ जब हम लोगों को, हम चारों तरफ से थक हार चुके, तो हमको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान विकास मोर्चा के अध्यक्ष संजीव सिंह, जो गरीब और दबे हुए लोगों का मदद करते हैं, इसलिए मैंने कटिहार आया, इनसे मदद मांगा कि हमारी बच्ची को बरामद किया जाए। हम चारों तरफ हर जगह दौड़ के मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए, प्रधानमंत्री तक आवेदन दिए और डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक हम लोग दौड़ के गए। इस कारण कि हमारी पत्नी हर जगह दौड़ी। उल्टा ही हम लोग हमारी पत्नी को उपेंद्र कुमार शर्मा, जो एसपी थे, महिला थाना में बंद कर दिए थे, न्याय मांगने गई। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट एसपी हैं, कुछ दिन पहले हमारी पत्नी गई थी एसपी साहब की, इतना दिन हो गया हम लोग दौड़ते हुए थक चुके हैं, हमारी बच्ची को बरामद कराया जाए। बोले कि ठीक है, जाओ बरामद करेंगे, लेकिन वहीं तक आज तक यहीं, लेकिन कोई इसमें हमारी मदद नहीं की। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान विकास मोर्चा के अध्यक्ष महोदय से मदद मांगने के लिए कटिहार आए हुए हैं और इनसे हम लोग आश्वासन दिए हैं कि हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद। आगे आपका क्या कदम होगा? संविधान में जो हमें शक्तियाँ प्राप्त है, आम आदमी को जो संगठनिक शक्ति है हमारी, उसकी जो हमारे पास जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का सदुपयोग कर इनकी बच्ची कैसे बरामद हो, इस पर कार्य करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेंगे हम लोग। ज़रूरत होगा तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो संसद भवन का भी घेराव करेंगे। इनको इंसाफ मिले, यही हमारे मोर्चा परिवार का प्रथम उद्देश्य है। ये जो पल्लवी कुमारी जो गायब हुई है 3-4 साल पहले, वो लड़की को सर, ये जो आपके उनके पिताजी भी आपके पास आए हैं, तो वो क्या उम्मीद लेके आए हैं सर, एक बार पहले बताइए। उम्मीद तो हर बेटी के पिता को है। बेटी बचाओ का नारा सरकार का है, बेटी पढ़ाओ का सरकार का नारा है। जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो खेती कैसे सुरक्षित रहेगी?
बेटी की बात है जहाँ तक, ये मामला हमारे संज्ञान में 10 मार्च को आया है। 10 मार्च को एक रजिस्टर्ड डाक से हमारे पास एक पत्र आया है। ये पत्र आया जिसमें मनोहर लाल सिंह का एक आवेदन था हिंदुस्तान विकास मोर्चा के नाम से। अध्यक्ष होने के नाते हमने रिसीव किया इस पत्र को और हमने पढ़ने के बाद बारीकी को समझा कि ये पीड़ित परिवार को आज तक जो है न्याय नहीं मिला है, आज तक इनकी बच्ची बरामद नहीं हो सकी। आखिर जिम्मेदार कौन है? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्ची को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गया, आखिर बच्ची गई कहाँ? यदि यही बच्ची राजनेताओं की होती या किसी सेलिब्रिटी की बच्ची होती तो 24 घंटा में बच्ची बरामद हो जाती। क्या ये आप लोगों से छुपा हुआ है सर? हाँ। इस पे प्रशासन जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया और प्रशासन की जो कुव्यवस्था है इसमें साफ जाहिर हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने एसपी से बात किया तो उनका भी वही रवैया है कि सर हम लोगों पर बहुत दबाव रहता है। अरे दबाव तो आप पद छोड़ दीजिए। आप दबाव झेल नहीं सकते पदाधिकारी तो आप पद छोड़ दीजिए। हमने इनके सामने बात किया और हमारे जो ज़िले के जो माने वर्तमान विधायक जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि कोई संवैधानिक पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री का कोई होता नहीं ऐसा, तो उनसे भी फ़ोन लगाया, इनके सामने लगाया, आपके सामने, और फ़ोन वो लोग रिसीव नहीं किए, बात नहीं हो पाई। तो इससे साफ जाहिर होता है सरकार और प्रशासन की मंशा। ये लोग जो है राजभोग करना जानते हैं, जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं होता है इनको। आम जनता की ज़िंदगी टोकरी में रखी हुई है। ये हर घर की स्थिति वही है। जब तक जन जागेगा नहीं, लोकतंत्र गणतंत्र सही मायने में आएगा। एक अंतिम सवाल सर, ये बात को लेकर वो पूरे ऊपर तक गए थे लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला, ना कोई एक्शन मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऊपर तक सर ऐसा क्यों? ऊपर तक सब लोग, एक भगत सिंह एक बार असेंबली में बम फोड़े थे, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं भगत सिंह चाहते तो सबको मार भी सकते थे, पर उन्होंने एक धुआं छोड़ने वाला धमाका आवाज़, जब सरकार प्रशासन बहरी हो जाए तो उसको कान में ये मीडिया के माध्यम से ये बम विस्फोट होना चाहिए कि ये जो आप जिम्मेदारी भरे पद पर आप लोग बैठ कर के जो आप लोग जनता के टैक्स के गाढ़ी कमाई को जो चूसते हैं, रक्त चूसक बने हुए हैं, ये रक्त चूसना छोड़ दीजिए। आम जनता की हितों की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी गद्दी ज़्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार जाएगी। क्या लगता है वहाँ के प्रशासन मौन बनी हुई इस मुद्दे को लेकर? क्या बिल्कुल माने असंवेदनशील रवैया है प्रशासन और सरकार का। संवेदना है ही नहीं, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों के आधार पर इनको वहीं पर सारा मामला सलट जाना चाहिए था। हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको। सर एक समाज सवाल सर, और भी विकास मोर्चा है सर, और भी बहुत सारे आवाम मोर्चा है, लेकिन ये हिंदुस्तान विकास मोर्चा ही क्यों चुना गया? अब ये तो भाई जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हैं या जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, जिनको हमारी विचारधारा पसंद आती है, जिनको लोगों को लगता है कि भाई संजीव सिंह एक दबे कुचले लोगों की आवाज़ है, तो वैसे लोग आते हैं हमारे पास। तो पूरे देश भर से कॉल आते हैं, पूरे राज्य से कॉल आता है, और ज़िले के मैं समस्या पुरजोर तरीके से रख रहा हूँ। पिछले 12-15 वर्षों से हमने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र हो, चाहे वो किसी की हत्या हो गई हो, चाहे किसी गरीब आदमी को रोटी रोजी की परेशानी हो, चाहे जिस तरह का भी मामला, सामाजिक मामला हमारे संज्ञान में आता है, हम लोग तन मन धन से साथ खड़े रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आराधना न्यूज़।